दोस्तों, मेरे कई दोस्तों ने प्रकाश निर्मल ब्लॉग में कमेंट्स करके मुझसे कहा है कि हमें इंतजार है जो आप बताते रहे हैं अब तक अपने वीडियो में कि कुछ अनोखी चीज आप लेके आ रहे हैं। हमें उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कृपा करके वो शुरू करें। बात बहुत पुरानी है, मेरे बचपन की बात है। मैं उस समय मेरी उम्र 16-17 साल की थी। मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ धुंधली धुंधली चीजें मैं भूल गया हूं, क्योंकि बात 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन मैं याद करके वो स्टोरी, वो कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था। मेरा पूरा परिवार रेलवे की नौकरी करता था। उस समय नौकरियां बड़ी आसानी से मिल जाती थी। वो एक लगा, चाचा लगे, पिताजी लगे, उन्होंने दूसरे भाइयों को भी लगा दिया। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी 4 भाई थे, उन्होंने दूसरे भाइयों को भी लगा दिया। भतीजे आए, उन्हें भी लगा दिया। इस तरह से पूरा के पूरा खानदान हमारा रेलवे में नौकरी करने लगा। मुझसे एक बड़े भाई थे, मैं छोटा था, वो मुझसे बड़े थे। वो भी रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी नई नई नौकरी लगी थी। रेलवे में नंबर टेकिंग, क्या बोलते हैं, नंबर टेकिंग का काम था उनका। जो ट्रेनें आती थी उसके नंबर नोट करके और जो भी प्रावधान होगा वो करते थे। नाइट ड्यूटी थी उनकी। एक दिन ऑन ड्यूटी उनका एक रेल एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। मैं छोटा था, सारी बातों को अच्छी तरह से नहीं समझता था, लेकिन मैं समझ रहा था डेथ होने का कोई मतलब तो है, थोड़ा थोड़ा समझता था। मेरे भाई की डेथ हो गई। वो रेलवे में नौकरी करते थे, ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। यहां से मेरी कहानी शुरू होती है। डेथ हो गई। डेथ का 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते। समय बीतता गया और मेरे पिताजी को, मेरे भाइयों को, मेरे चाचा लोगों को लिए, तमाम जो हमसे बड़े लोग थे, घर के जो बड़े लोग थे, जो निर्णय लिया करते थे हर चीज का, उन्हें एक चिंता सताने लगी कि जो भाई हमारा मर गया है उसकी बीवी का क्या हुआ, उसकी पत्नी का क्या हुआ। उनके कोई बच्चा नहीं था। एक बच्चा हुआ था और वो बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई थी। मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से हैं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। तो ये चिंता सबको थी कि आखिर बहू का क्या होगा। पिताजी और तमाम लोग, चाचा वगैरह, ये जानते थे कि भाई अभी नई नई शादी हुई है उसकी, ज्यादा समय शादी को भी नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है 2 साल हुए थे शादी के लिए। तो वो ये जानते थे कि अगर बहू घर में बैठी रहेगी तो कब तक बैठी रहेगी। एक ना एक दिन इसके घर वाले
इसकी शादी कहीं और कर देंगे, पूरी जिंदगी कुंवारी तो बैठी नहीं रहेगी, इस तरह तो बैठी नहीं रहेगी, विधवा की जिंदगी तो काटेगी नहीं। इसके माता पिता ऐसे कहीं ना कहीं, पिता तो थे नहीं उसके, माता थी, कहीं ना कहीं उसकी शादी कर देंगे। तो हम ये सोच थी उस समय मेरे पिताजी में और हमारे तमाम लोगों में ये सोच थी कि घर की बहू, भाई घर की बहू हो सकता है पड़ोस के घर में ही उसकी शादी कर दी जाए, इसके माँ बाप उसके घर में पड़ोस में ही शादी कर दे कहीं। तो ऐसे टाइम पर हमारे घर की बहू जब दूसरे के घर में चली जाएगी और वो भी रिश्तेदारी में, अड़ोस में, पड़ोस में, बिरादरी में कहीं चली जाएगी, तो हम लोगों को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। ये धारणा थी, सभी लोग इस पे विचार कर रहे थे, पूरा परिवार इस पे परेशान था, विचार करता था कि क्या किया जाए ऐसे में। आखिर में ये निर्णय हुआ कि जो छोटा लड़का है हमारा, यानी कि मैं, इसकी शादी उससे कर दी जाए। ये सोचकर अब शादी, थोड़ा समय और बीता तो मन में एक परेशानी सभी के थी, चाचा के, पिताजी के, ताऊ के, बड़े भाई के, कि भाई ये काम जल्दी किया जाए और घर में उचित तरह से निर्णय ले लिया जाए और इसके मैके वालों को, इसकी माता को और इसके तमाम जो लोग हैं जिम्मेदार इनके घर के, उनको ये निर्णय करके बता दिया जाए कि हमने क्या निर्णय लिया है। निर्णय ये ले लिया कि हाँ भाई, छोटे लड़के से, यानी कि उससे उसकी शादी कर दी जाए। और ये निर्णय पक्का हो गया, ये फाइनल हो गया और धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर दिया घर वालों ने। और समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया कि उसकी शादी, वो शादी का दिन भी आ गया कि उसकी शादी मुझसे होना निश्चित हो गई। और वो दिन शादी का आ गया, वो दिन मेरी जिंदगी का, मुझे नहीं मालूम था कि शादी का मतलब क्या होता है, बीवी का मतलब क्या होता है। वो दिन, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया, ऐसा कुछ हुआ, ऐसी घटनाएं घटी जो मैं आपको बताता चलूंगा। आपको आप भी सोचेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ऐसा भी होता है। दोस्तों, ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं, ये कोई एक एपिसोड में ये कहानी नहीं पूरी होगी। इसके लिए हमें एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50, पता नहीं कितने एपिसोड बनाने पड़ेंगे, तब ये कहानी पूरी होगी। तो मैं आज की कहानी, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करता हूं।